नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। थावे प्रखंड प्रमुख की हार्ट अटैक से हो गई मौत। बेटी के देवर ने ही कर दी थी दिव्यांग सब्जी व्यवसायी की हत्या। आधी रात को चेक पोस्ट पर वाणिज्य कर विभाग की संयुक्त टीम ने की छापेमारी। लाइब्रेरी में छात्रों को अब मिल सकेगी कंप्यूटर की भी सुविधा। और सड़क हादसे में हो गई एक वृद्ध व्यक्ति की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। थावे के प्रखंड प्रमुख रामावती देवी का 55 वर्ष की उम्र में आज सुबह हार्ट अटैक से गोरखपुर में निधन हो गया। इसकी सूचना जैसे ही स्वजनों में हुई तो पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। भारी संख्या में लोग उनके दरवाजे पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को एकाएक उनका तबीयत बिगड़ गया, जिसके बाद परिजन गोरखपुर अस्पताल में लेकर गए, जहां उनका इलाज चल रहा था। शनिवार की सुबह इलाज के दौरान ही हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। उन्होंने पहली बार पंचायत समिति सदस्य के रूप में बरारी जगदीश पंचायत क्षेत्र संख्या 3 से जीत हासिल की थी, जिसके बाद थावे प्रखंड के प्रमुख पद पर 2021 में उन्होंने शपथ लिया था। अपने कार्यकाल को भी वे पूरा नहीं कर पाईं और उनका असामयिक निधन हो गया। उनके निधन से समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि लगभग 4 साल के कार्यकाल में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रमुख बरारी जगदीश गांव के डॉक्टर बलिस्टर यादव की पत्नी रामावती देवी थीं, जिनके 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। गोरखपुर से शव जैसे उनके दरवाजे पर पहुंचा तो भारी संख्या में लोग उनके दरवाजे पर पहुंच गए। इस दौरान बीडीओ अजय प्रकाश राय, सीओ कुमारी रूपम शर्मा और बीपीआरओ पुष्पेश पुष्कर सहित तमाम पदाधिकारी गण भी उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिए। श्रीपुर थाना क्षेत्र में ग्राम मगहा में हुई दिव्यांग सब्जी व्यवसायी की हत्याकांड का पुलिस ने गुत्थी सुलझा दिया है। इस मामले में मुख्य 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। आज इस कांड को लेकर हथुआ के एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरे घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार, गणासी, मोटरसाइकिल और एक सिम कार्ड को बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी रुपेश कुमार सिंह तथा विकास पांडे, ये दोनों कटिया थाना क्षेत्र के लोहटी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें विकास पांडे पर पहले से भी आधा दर्जन मामला कटिया थाना में दर्ज है। इस मामले में हत्या के कारण को लेकर एसडीपीओ हथुआ ने बताया है कि मृतक लक्ष्मी निवास सिंह की बड़ी बेटी के देवर रुपेश सिंह का मृतक की छोटी बेटी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह अपने भाभी की छोटी बहन से शादी करना चाहता था, परंतु लक्ष्मी निवास सिंह इसका विरोध कर रहे थे और इसी को लेकर आरोपी रुपेश कुमार सिंह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लक्ष्मी निवास सिंह की हत्या कर दिया। इस मामले में एसडीपीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, क्या मामला है? दिनांक 4 अप्रैल 2025 को श्रीपुर थाना अंतर्गत मगहा गांव में लक्ष्मी निवास नाम के एक व्यक्ति जो बथान में सोए हुए थे, उनका गला काट के हत्या कर दिया गया था। इसके आलोक में सूचना मिलते ही उनके घर वाले के बयान के आधार पे एफआईआर दर्ज किया गया और एक टीम गठित करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में इस कांड में संलिप्त 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है एवं कांड का सफल उद्भेदन किया गया है। कहाँ से घटना का क्या घटना में प्रयुक्त गरासी और सिम मोटरसाइकिल बरामद किया गया है, जिसे जब्त किया गया, विधिवत जब्त किया गया है। घटना के कारण में ये आ रही क्या कि मृतक की बेटी से रुपेश नाम का एक लड़का है जो कि उसके बहन का देवर है, शादी करना चाहता था, लेकिन चूंकि पूर्व से दोनों फैमिली में विवाद रहा है और पूर्व में भी लक्ष्मी निवास की हत्या करना चाह रहा था उसका दामाद, इसलिए वो उसके घर में शादी करना नहीं चाहते थे। इसी के कारण वाद विवाद हुआ था और वो शादी करने से मना किए थे और गाली गलौज किए थे। इसी से क्रोधित होकर रुपेश कुमार अपने अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर घटना का अंजाम दिया है। अच्छा सर, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इनकी गिरफ्तारी मीरगंज से हुई है।
गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के निर्देश पर वाणिज्य कर विभाग की सिवान, गोपालगंज और छपरा की टीम ने संयुक्त रूप से बलथरी चेक पोस्ट पर आधी रात को छापेमारी की। इस दौरान 11 ट्रकों को पकड़ा गया है जो अवैध रूप से लोहे का स्क्रैप लेकर दूसरे राज्यों में सप्लाई के लिए जा रहे थे। जांच पड़ताल में इन लोगों के पास से वाणिज्य कर के चोरी को लेकर जानकारी मिली है, जिस पर अधिकारियों ने इन 11 ट्रकों को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि लगभग 25 लाख रुपए का जुर्माना इन ट्रक चालकों और स्क्रैप बेचने वालों पर लग सकता है। फिलहाल आधी रात को हुई इस छापेमारी से बलथरी चेक पोस्ट पर हड़कंप मच गया। इस दौरान कुचायकोट थाना की पुलिस भी मौजूद रही। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी को गुप्त सूचना मिली थी और इसी आधार पर उन्होंने छपरा, सिवान तथा गोपालगंज के वाणिज्य कर के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम का गठन किया और इसी टीम ने बलथरी चेक पोस्ट पर आधी रात को छापेमारी की। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने आज केंद्रीय पुस्तकालय का निरीक्षण किया। इस दौरान कंप्यूटर कक्ष का शुभारंभ भी किया गया, जिसका फीता काटकर उन्होंने पुस्तकालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कंप्यूटर की सुविधा का लाभ देने के लिए भी कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन कर दिया। जिलाधिकारी इसके पहले भी वहां गए थे और 100 विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिए थे। इसकी भी जांच पड़ताल उन्होंने की। जिला पदाधिकारी ने वहां पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई तरह की पहल की शुरुआत की है, जिसमें कंप्यूटर कक्ष है और यहाँ बेहतर शौचालय, कुर्सी, टेबल, बेंच इत्यादि की भी व्यवस्था की जा रही है। आने वाले समय में और भी अत्याधुनिक तरीके से यहाँ बच्चों को लाइब्रेरी की सुविधा मिल सकेगी। जिला पदाधिकारी ने प्राथमिकता के आधार पर लाइब्रेरी का विकास करने का निर्देश दिया है। थावे थाना क्षेत्र के चनावे गांव के सामने थावे मीरगंज मुख्य पथ पर एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक वृद्ध की अज्ञात बुलेट मोटरसाइकिल के धक्के से मौत हो गई। मृतक 75 वर्षीय लछवार गांव के शिवनाथ पर्वत थे, जो सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात मोटरसाइकिल ने ठोकर मार दिया, जिससे इनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और आज उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पुलिस अब इसमें आगे की कानूनी कार्रवाई करने में भी जुटी हुई है। विजयपुर थाना की पुलिस ने हाहा पुल के पास छापेमारी की। इस दौरान 100 लीटर से अधिक देशी तथा चुलाई शराब के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी धनंजय पाल और दूसरा मणिजी कुशवाहा बताया जा रहा है। दोनों देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों पर अब पुलिस कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। थावे प्रखंड के प्रधानाध्यापकों की बैठक बीआरसी में हुई। इस दौरान सभी प्रधानाध्यापकों को आधारभूत संरचना से संबंधित जरूरत को लेकर स्कूल ऐप पर डालने की जानकारी दी गई। साथ ही छूटे हुए बच्चों को अपार आईडी बनाने का भी निर्देश दिया गया। हथुआ थाना क्षेत्र के डोमहा गांव में एक महिला ने फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मृत महिला का नाम सरिता देवी बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि मृत महिला मन्नू यादव की पत्नी थी और मन्नू यादव दिल्ली में काम करते हैं। मृतिका अपने ससुराल में बेटी के साथ रहती थी। वह बार बार पति से दिल्ली ले जाने की बात कहकर जिद कर रही थी, लेकिन पति मना कर रहा था। इसी से नाराज होकर महिला ने आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है और आत्महत्या या हत्या दोनों ही बिंदुओं पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाते हुए मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कटिया पुलिस ने दिलौला स्थित चिमनी के पास वाहन जांच करते हुए 270 पीस देशी शराब और मोटरसाइकिल को जब्त किया है। इस दौरान तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस अब तस्कर की पहचान करने में जुटी हुई है। कटिया थाना क्षेत्र के डुमरौना निवासी एक किशोर को मोटरसाइकिल से जोरदार ठोकर लग गया। इस मामले में किशोर की मां मनोरमा देवी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बरौली प्रखंड के बिशुनपुरा पंचायत में नालसा के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित लोगों को मानसिक बीमार और बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्ति को कानूनी सहायता तथा वित्तीय सहायता और कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम के बारे में विधिक रूप से जागरूक किया गया। साथ ही
10 मई को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई और अपने वादों को लोक अदालत में निष्पादित करवाने के लिए लोगों से निवेदन भी किया गया। कटिया प्रखंड के कोलुआर बगही में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन उत्क्रमित मध्य विद्यालय में किया गया। इस दौरान अभिभावकों से बेहतर शिक्षा को लेकर चर्चा की गई। साथ ही विद्यालय की शिक्षिका सुमित्रा शर्मा को विद्यालय परिसर की तरफ से अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। शिक्षिका सुमित्रा शर्मा राज्य स्तरीय TLM मेला 2.0 में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार के द्वारा प्रशस्ति पत्र और मेडल प्राप्त कर विद्यालय के साथ साथ प्रखंड का भी नाम रोशन की है, जिसको लेकर उन्हें सम्मानित किया गया। उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक ने DRDA में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र कुमार मिश्रा को सेवा मुक्त करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि इन पर कार्य में लापरवाही करने का मामला सामने आया था और इसी में जांच पड़ताल करते हुए इन्हें दोषी पाया गया है, जिसके बाद जितेंद्र कुमार मिश्रा को सेवा मुक्त करने का आदेश उप विकास आयुक्त के तरफ से दिया गया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। थामे प्रखंड प्रमुख की हार्ट अटैक से हो गई मौत। बेटी के देवर ने ही कर दी थी दिव्यांग सब्जी व्यवसायी की हत्या। आधी रात को चेक पोस्ट पर वाणिज्य कर विभाग की संयुक्त टीम ने की छापेमारी। लाइब्रेरी में छात्रों को अब मिल सकेगी कंप्यूटर की भी सुविधा। और सड़क हादसे में हो गई एक वृद्ध व्यक्ति की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।